हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो कराने वाला हूँ वो डायरेक्शन का लास्ट पार्ट है। पक्का मैं लास्ट बोल के बहुत सारे पार्ट हो गए, लेकिन एक्चुअली मैंने सोचा कोई चीज़ छोड़ी ना जाए, तो इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए ताकि आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन करो तो आप कर पाओ अच्छे से। तो आज और एक दिन में ना वीडियो या तो 1.5-2 घंटे की हो तो भी समझ में आता है, मैं आधे घंटे की 25 मिनट की ऐसे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा हो जाते हैं, वरना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन क्योंकि पार्ट में कराना होता है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। फिलहाल छोड़ते हैं। तो आज जो शुरू करेंगे, आज आखिरी चैप्टर है, पक्का आखिरी पार्ट है, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा ये चैप्टर खत्म करने की, देन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं समय की बर्बादी किए हुए बिना। तो बेटा आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे कैसे होंगे? 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे बचे, नदी वाले, योगा वाले और रेलगाड़ी वाले। तो नदी, योगा और रेलगाड़ी हाथों खत्म करता हूँ, फिर नदी वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वो 2-3 क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहली बात, 2 चीजें हम समझ लेते हैं, योगा और रेलगाड़ी में। पहले रेलगाड़ी वाली कर लेते हैं। गदर मूवी आ रही है, सबने देखी थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो ये डायलॉग सभी को पता है, सभी ने सुना है। तो गदर मूवी जब देखी होगी आपने, तो गदर मूवी में आपने देखी होगी ट्रेन, जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा होता है तो ट्रेन होती है कोयले वाली, तो कोयला डालता है, उसका बेटा भी डालता है, हाथों से डाला के छोटे। तो जब वो कोयला डाल रहा होता है तो आप देखते हो कि ट्रेन में से धुआं निकल रहा होता है। वो मैं क्यों बताऊं, तो मूवी से याद रहेगा कि ट्रेन इधर जा रही होती है, धुआं पीछे जा रहा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे सूरज जिधर पड़ता है परछाई उसकी विपरीत दिशा में पड़ती है, वैसे ही जिधर ट्रेन चल रही होती है धुआं हमेशा उसकी विपरीत दिशा में आता है। कि ट्रेन उतर जाएगी तो धुआं नीचे जाएगा, ट्रेन इधर जाएगी तो धुआं इधर जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगर ये चीज आपको पता है तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्लियर? ये देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और रेलगाड़ी, और उस समय हवा के बहने की दिशा, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और उस समय हवा के बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, और उस समय हवा के बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो बताइए रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आंसर आप लोग बता सकते हैं, वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? तो जो आंसर आना होगा आपने कमेंट कर दिया होगा अब तक, क्योंकि 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बता दिया होगा तुरंत जल्दी से। अब जिन बच्चों का नहीं आया या गलत आया, मैं बता देता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है विद्युत। क्या लिखा हुआ है? विद्युत। विद्युत मतलब बेटा इलेक्ट्रिक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, और आपको पता है इलेक्ट्रिक में से धुआं नहीं निकलता। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में कि कभी भी विद्युत लिखा हुआ हो या इलेक्ट्रिक लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा विद्युत ट्रेन में से, इलेक्ट्रिक में से धुआं निकलता ही नहीं, क्योंकि वो बिजली पे चलती है। धुआं कब निकलेगा? जब कोयले वाली होगी, जो पुरानी होती थी। अब धुआं नहीं निकलता। अब धुआं निकल देखा कभी ट्रेन में से निकलते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि अब चलती है लाइट से, ऊपर तार लगे होते हैं, देखे होंगे आपने, रेलगाड़ी के ऊपर तार लगे होते हैं, उससे कनेक्ट होता है, उससे चलती है। तो किससे चलती है? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निर्धारित नहीं कर सकते या धुआं नहीं निकलेगा। पहली चीज डन। अब क्या करते हैं? अब देखो मैंने इलेक्ट्रिक काट दिया, मैंने क्या करा? इलेक्ट्रिक काट दिया, विद्युत काट दिया। अब जब विद्युत काट दिया तो नॉर्मल ट्रेन हो गई, अब धुआं निकलेगा। क्या इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने विद्युत इलेक्ट्रिक नहीं लिखा, मतलब वो नॉर्मल ट्रेन की भाप वाली, जो आपकी कोयले वाली ट्रेन होती है उसी की बात कर रहा है, तो धुआं निकलेगा। तो अगर धुआं निकलेगा तो अब बताना है किस दिशा में निकलेगा। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, शॉर्टकट में बहुत आसानी से एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन इनफ होगा। तो ध्यान से समझिए। क्या बेटा? उसने बोला ट्रेन जा रही है नीचे। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेन अगर नीचे जा रही है तो धुआं कहां जाएगा? बोले धुआं जाएगा सर ऊपर। ऊपर मतलब उत्तर दिशा में जाएगा। अब हवा चल रही है यहां, हवा आके इस पे टकराएगी। अब एक बात बताओ बेटा, जब इस धुएं पे हवा टकराएगी तो क्या धुआं सीधा जाता रहेगा? बोले नहीं सर। क्या ये धुआं बिल्कुल ऐसे जैसे हवा जा रही है वैसे हो जाएगा? बोले नहीं सर, यही पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धुआं थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, झुक जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। थोड़ा सा झुक जाएगा मतलब धुआं ऐसे जाने लगेगा। और अगर ऐसे जाने लगेगा तो ये कौन सी दिशा है? बोले सर ये दिशा है उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया उत्तर पश्चिम। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सा। क्लियर? क्योंकि पूरी तरीके से तो मुड़ेगा नहीं, और हवा चली तो ऐसा भी नहीं कि सीधे जाता रहेगा, हवा वापस चली जाएगी टकरा के, ऐसा ही पॉसिबिलिटी। धुएं को हल्का सा टेढ़ा कर देगी। इसको अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो आप? अब जब भी जाओ तो सड़क किनारे ना वो बना होता है ईंट का भट्टा, तो उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तो आप कभी देखना, वो कभी बिल्कुल सीधा नहीं जाता, और ऐसा भी नहीं होता कि निकलते ही ऐसे हो जाए।
वो हल्का सा ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि जिधर हवा चल रही होती है, धुआं तो निकलता तो ऊपर ही है, लेकिन हवा चल रही है तो हवा उसे या तो इस साइड कर देती है और इस साइड चल रही होती है तो इस साइड कर देती है। तो ये जब देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो धुआं था ऊपर, हवा आके टकराई तो हवा ने थोड़ा बहुत झुका दिया, तो आंसर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये बस ट्रेन का कॉन्सेप्ट है कि जहां भी ट्रेन चल रही है उसकी विपरीत दिशा लिख लो और जहां हवा लिख रही है वो लिख लो। डायरेक्टली बताओ, मेरा डायग्राम बनाए तो क्या कि जिधर ट्रेन जा रही है उसकी विपरीत दिशा लिखो। ट्रेन जा रही थी दक्षिण में तो मैंने उत्तर लिख लिया, और हवा जा रही है पश्चिम में तो पश्चिम लिख दिया। उत्तर पश्चिम आंसर हो गया, दोनों को मिला दो आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। हवा और धुएं का मिक्सचर आपका आंसर होता है। तो हवा चल रही थी पश्चिम में, धुआं जा रहा था उत्तर में, आंसर हो गया उत्तर पश्चिम। खत्म। डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो। चलो ये हो गया खत्म, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है और हमें कैसे करना है। रेलगाड़ी वाला एक क्वेश्चन इनफ था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। मैंने दो एक साथ करा दिया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला अलग से कराता फिर ये कराता, इससे अच्छा इलेक्ट्रिक काट दिया, आसान हो गया। अब आते हैं योगा वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, साइड में दिख रहा है। आपसे बोला एक व्यक्ति योगा कर रहा था, सूर्योदय के समय एक व्यक्ति योगा कर रहा था, सर नीचे और पैर पकड़ के योगा कर रहा था। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैं ऐसे बोल रहा था कि सूर्योदय के समय एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर पकड़ के योगा कर रहा था। यदि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर था तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? यदि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर था तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब ये कराने से पहले, ट्रिक बताने से पहले समझ लेते हैं एक चीज। क्या? मैं अभी आपको देख रहा हूं, सीधा हूं। अब उसने मुंह कहां बोला है? मुंह बोला है उसने पूर्व दिशा में। कहां बोला है उसका फेस? उसका फेस इन्होंने बोला है पूर्व दिशा में। तो आप सपोज करो कि मैंने मान लिया कि पूर्व जो है ये बोर्ड है, मान लो ये पूर्व बोर्ड है। अगर बेटा पूर्व ये है तो आपको पता है उत्तर कहां हो जाएगा? इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर के क्लॉकवाइज पूर्व आता है। तो पूर्व अगर ये बोर्ड है तो उत्तर हो जाएगी इधर वाला फेस, इधर वाली दीवार हो जाएगी। और बेटा पूर्व ये है तो इसके विपरीत में इधर आपकी तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम, और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण। डन है? अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, पश्चिम की तरफ देख रहा हूँ। अब जब मैं उल्टा हो जाऊंगा, सिंपल सी बात, अब दिखा तो नहीं सकता, पैर ही पैर दिखेंगे तो मैं अगर उल्टा हो भी जाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है। तो अगर मैं उल्टा हो जाऊंगा तो बेटा मेरा मुंह पूर्व में हो जाएगा। उसने यही बोला है कि जब वो उल्टा था उसका मुंह पूर्व में था, यही बोला है। तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं उल्टा हो जाऊंगा, मेरा मुंह पूर्व में हो जाएगा। मेरा बायां हाथ कौन सा है? ये तो बायां हाथ तो इधर ही रहेगा। और ये कौन सी दिशा मैंने बताई? क्योंकि पूर्व ये है तो ये उत्तर, ये दक्षिण। आंसर क्या हो गया? दक्षिण। मेरा बायां हाथ किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण मेरा आंसर हो गया। फिर समझ लो, ये बोर्ड है पूर्व दिशा, तो आप हो गए पश्चिम। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं अभी। जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मेरा मुंह पूर्व में हो जाएगा। भाई उसने बोला कि जब वो उल्टा था तो उसका मुंह पूर्व में था, तो बायां हाथ तो मेरा यही रहा, दायां हाथ मेरा यही रहा। तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली दीवार। तो मैंने आपको अभी बताया कि पूर्व ये है तो पश्चिम ये। पूर्व आता है उत्तर के क्लॉकवाइज, तो उत्तर के क्लॉकवाइज आता है तो उत्तर इधर होगा, तो उत्तर होगा ये वाली दीवार। ये वाली दीवार कौन सी होगी? दक्षिण। आंसर क्या हो गया? दक्षिण। ये तो माइंड में किया, लेकिन पेपर में इतना समय नहीं होगा कि खुद को आप पलटो या मुझे पलटो, है ना। बोले सर ने सर को उल्टा कर, ऐसा नहीं। तो ना खुद को उल्टा करना है ना मुझे उल्टा करना है। ध्यान से समझो क्या करना है अपन को। हमें सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी योगा वाला क्वेश्चन मिले, जो भी दिशा दी गई हो उसकी विपरीत दिशा लिख लो। तो मुझे दिया गया था पूर्व, मैं लिख लूंगा पश्चिम, बात खत्म हो। और जो भी हाथ पूछा है वो चेक कर लूंगा। हाथ कौन सा पूछा है? बायां। तो बस पश्चिम का बायां चेक कर लो बेटा। पश्चिम होता है इधर, बायां किधर हो जाएगा? नीचे। और नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। देखो भैया आया था आंसर, दक्षिण ही आया था हमारा। तो ये तरीका है क्या कि जो भी दिशा दी गई है उसकी विपरीत दिशा लिख लो, बायां दायां चेक कर लो। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसे इसलिए क्योंकि जब आप उल्टे हो ना तो आपका वही हाथ पैर तो वैसे ही रहेंगे, तो हाथ पैर तो बदलते नहीं है, लेकिन जैसे आप सीधे होते हो वैसे हाथ पैर रहते हैं। तो पहले आपको इंसान को सीधा करना होता है। तो इसलिए आपने पूर्व में था, जब वो उल्टा था तो पहले सीधा करो कि बायां दायां सीधे के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो उल्टा किया तो मुंह कहां हो गया? पश्चिम। अब वो इंसान सीधा हो गया, पश्चिम में आ गया। जब पश्चिम में आ गया तो बायां चेक कर लो, पश्चिम का बायां, दक्षिण। आंसर क्या हो गया? दक्षिण। वही मैंने आपको बताया। खत्म हो गई बात। चलो, ये था एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बताने वाला। अब एक क्वेश्चन इसमें का, आपको ये दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, ये आपको बताना है। क्या बोला है उसने? आपसे बोला कि एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सिर नीचे पैर पकड़ के योगा कर रहा था। यदि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर था तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? अब राइट पूछा है और मुंह है उत्तर की ओर। तो मैंने क्या बताया, आप शॉर्टकट में करते हैं कि उत्तर की ओर मुंह है तो मैं क्या लिखूंगा? दक्षिण लिखूंगा। जो भी दिशा दी होती है उसकी विपरीत दिशा। और पूछा कौन सा हाथ है? दायां हाथ। तो कुछ नहीं करना, दक्षिण का दायां चेक कर दो बेटा। दक्षिण का होता है नीचे, दायां किधर हो जाएगा? बोले सर घड़ी इधर जाएगी, इधर हो जाएगा। इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। यानी कि दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। आंसर क्या आ गया? पश्चिम। खत्म हो गया। क्लियर? तो योगा वाला क्वेश्चन भी ये था, आपकी समझ में आ गया होगा। समय की बर्बादी नहीं करूंगा, क्वेश्चन को समाप्त करूंगा। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं है मतलब आखिरी टाइप है। ये क्वेश्चन और रह गया, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक एक दो क्वेश्चन मैंने आपको रेलगाड़ी और योगा वाले करा दिए। कम आते हैं लेकिन आते हैं तो फिर इसलिए करा दिए। आखिरी क्वेश्चन जो है बेटा, जो आखिरी टाइप है
वो है अब नदी वाले क्वेश्चन। अब नदी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो समझाता हूं। आपसे बोलेगा एक व्यक्ति नदी की ओर पीट करके खड़ा है, एक व्यक्ति नदी की ओर पीट करके खड़ा है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, मैं इसे पढ़ के सुना रहा हूं। एक व्यक्ति नदी की ओर पीट करके खड़ा है, एक स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु उस व्यक्ति के दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है। एक स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु उस व्यक्ति के दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है। यदि नदी के बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो, यदि नदी के बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो, तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो कैसे बह रही नदी? नदी बह रही है राइट टू लेफ्ट, और दिशा कैसे बह रही है? पूर्व से पश्चिम। नदी बह रही है पूर्व से पश्चिम, ये उसने बोला क्वेश्चन में। बस अब आपको सॉल्व करना है, आपको बस ये दो चीजें याद रखनी होती है, बाकी कोई काम नहीं है। देखो कैसे करना है। करने का सिंपल तरीका ये है, जब भी इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहले जो नदी है वो बना लो। तो नदी बना लो भाई, नदी बह रही थी पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ऐसे। डन। अब बेटा स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु का मतलब क्या है कि जैसे नदी बह रही है वैसे ही वस्तु जाएगी, तो वस्तु भी ऐसे जाएगी। और वस्तु जा रही है राइट टू लेफ्ट, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, क्योंकि ऐसे जाएगी ना, राइट टू लेफ्ट जा रही है। आपने बना दिया, बोले राइट टू लेफ्ट जा रही है और वस्तु भी ऐसी जाएगी क्योंकि ऐसे जा रही है। अब जो व्यक्ति है नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, तो या तो नदी के इस पार होगा और उसका मुंह नीचे होगा जो कि पीठ है नदी की तरफ, या नदी के इस पार होगा और मुंह ऊपर होगा। बीच में बना नहीं सकते, क्यों? बीच में बनाओगे बह जाएगा, इधर बनाओगे नदी में बह जाएगा, इधर बनाओगे तो नदी में बह जाएगा। यानी कि या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। इस साइड होगा तो मुंह ऊपर, इस साइड होगा तो मुंह नीचे, क्योंकि नदी की ओर पीठ है। अब अगर उसका मुंह ऊपर की ओर है तो बेटा दायां किधर हो जाएगा? बोले सर राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर। और अगर मुंह दक्षिण की ओर है तो राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर, ऐसे घूम जाएगा। सिंपल सा मैटर, बस आपको इतना करना है। अब बस ये चेक कर लो किसका राइट लेफ्ट सेम है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट किसका सेम है? बोले नदी वाले का जो वस्तु है उसका राइट लेफ्ट, और ऊपर वाले का राइट लेफ्ट सेम है। तो जिसका राइट लेफ्ट सेम होगा वो दिशा आपका आंसर हो जाएगी। तो ऊपर वाले का राइट लेफ्ट सेम है, यानी कि ये है वो व्यक्ति। तो ये व्यक्ति कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। आंसर क्या हो गया? उत्तर हो गया। फिर समझ लो क्या करना है। नदी बना लेनी है, नदी बना ली, नदी बह रही थी पूर्व से पश्चिम की ओर, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वस्तु थी वो स्वतंत्र रूप से बही थी, मतलब कोई मोटर नहीं था, जहां नदी बहेगी वहां बहेगी। नदी में कुछ भी डाल दो, जहां नदी जा रही होगी वहीं पानी जाएगा, नदी की धारा जो है उसी दिशा में वो वस्तु बहेगी। तो वस्तु भी ऐसे जा रही होगी। वस्तु जा रही थी राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले वो राइट रोड जा रही है फिर लेफ्ट जा रही है, तो राइट से लेफ्ट में नदी में लिख दिया। बोले वस्तु ऐसे जा रही है राइट टू लेफ्ट। अब वो व्यक्ति जो बैठा है वो या तो नदी के इस पार होगा या नदी के इस पार होगा। इस पार होगा तो राइट लेफ्ट, इस पार होगा राइट लेफ्ट। बस ये चेक करना है किसका राइट लेफ्ट सेम है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसके राइट से लेफ्ट जा रही है, तो राइट और लेफ्ट। जब ऐसे खड़ा होगा तभी राइट से लेफ्ट जाएगी, क्योंकि ऐसे खड़ा होगा तो लेफ्ट से राइट जाएगी वस्तु, ऐसे जा रही है तो राइट टू लेफ्ट जाएगी। मतलब किसका राइट लेफ्ट सेम है? ऊपर वाले का। ऊपर वाला व्यक्ति कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। आंसर क्या हो गया? उत्तर। खत्म। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें का, फिर खत्म करेंगे। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आप लोग पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। आप लोग एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, ये रफ कर रहा हूं मैं। मैंने रफ कर दिया, आपको समय दे रहा हूं। जो बच्चे आंसर बता सकते हैं जल्दी से आंसर बताएं मुझे, क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। बस हो गया, चलो बस हो गया। आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बताता हूं, बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? क्वेश्चन में बोला एक व्यक्ति नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, एक स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु उस व्यक्ति के बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, उस व्यक्ति के बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि नदी के बहने की दिशा, यदि नदी के बहने की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, उस व्यक्ति के बाएं से दाईं ओर वस्तु जा रही है और दिशा जो है नदी के बहने की वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो देखो भाई क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, इतना समय मैंने आपको दिया, एक बार पढ़ भी दिया तो अब तक क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। और अगर अब भी आंसर नहीं आया है तो बोर्ड पर देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम ये होता है कि नदी बना लो। तो नदी बह रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इस बार जो नदी बहेगी वो ऐसे बहेगी, उत्तर से दक्षिण की। और जो वस्तु बह रही थी वो भी ऐसी जाएगी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से बह रही है, मतलब जहां नदी जा रही है वहीं जा रही है। वस्तु जा रही थी बाएं से दाईं ओर, तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर बाएं, नीचे आएगी, बाएं से दाईं ओर जा रही है। आपने बना दिया। अब जो व्यक्ति है वो नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। अगर नदी की ओर पीठ करके खड़ा है तो या तो नदी के इस पार होगा और मुंह होगा उसका इधर,
या नदी के इस पार होगा और मुंह होगा उसका इधर। दो ही पॉसिबिलिटी है, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी। अब बना तो आपने दी, अब राइट लेफ्ट चेक करेंगे। तो अगर वो बंदा इधर है तो राइट किधर होगा, बताया जहां खड़े होते हैं वहां से घड़ी की दिशा में राइट होता है, तो घड़ी चलती है नीचे, तो राइट कहाँ होगा, नीचे, और राइट नीचे तो ऊपर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब इधर जो व्यक्ति है तो घड़ी चलती है ऊपर, यहां से 9 पे 10 पे जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट। खत्म, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बस ये चेक कर लो किसका लेफ्ट राइट, इस वाले लेफ्ट राइट के सेम है, इधर वाले का या इधर वाले का। तो बोले ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट, नीचे, किस वाले का सेम है, इधर वाले का। किस वाले का सेम है, इधर वाले का। और इधर वाले व्यक्ति किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। इधर कौन सी दिशा होती है, बोले सर इधर पूर्व दिशा होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बस खत्म, ये करना था। फिर समझ लो, उसने बोला वस्तु एक नदी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। वस्तु स्वतंत्र रूप से बह रही है, बाएं से दाएं बह रही है, तो बायां ऊपर दायां नीचे बना दिया। व्यक्ति नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, या तो इस साइड होगा, क्योंकि बीच में अगर यहाँ खड़ा किया तो बह जाएगा नदी में, नदी के बीच में खड़ा कोई होगा, तो नदी के इस पार होगा या इस पार होगा। इस पार होगा तो उसका मुंह इधर होगा क्योंकि नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, और इस पार होगा तो मुंह इधर होगा क्योंकि नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। अगर इस पार है, मुंह इधर है, तो दायां ऊपर बायां नीचे, और इस पार है तो दायां नीचे और बायां ऊपर। बात खत्म हो गई, इतना सा काम करना था। फिर क्या बोला भाई आपसे, फिर आपसे ये बोला कि आपको चेक करना था, बताना है किधर बह रही, तो वस्तु ऐसे बह रही थी। अब बस चेक करना है कि लेफ्ट राइट इधर वाले का सेम है या इधर वाले का सेम है। तो ऊपर लेफ्ट इसमें तो आ नहीं रहा, ऊपर लेफ्ट इसमें आ रहा है। ये किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। आंसर क्या हो गया, पूर्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कोशिश करी है आपको समाप्त करने की, समझाने की, और कोई भी कमी ना छोड़ने की। तो आज जाकर इतने दिनों बाद ये डायरेक्शन का चैप्टर आपका खत्म हुआ। जो जो टाइप इसमें टोटल छोटे से छोटा टाइप मैंने आपको कराया, चाहे वो ताश खेलने वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो दिशा वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो दूरी वाले क्वेश्चन हो, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी हो, चाहे अंतिम स्थान से दूरी पूछी हो, चाहे एंगल वाले क्वेश्चन हो, चाहे घड़ी वाले क्वेश्चन हो, चाहे दिशा चेंज वाले क्वेश्चन हो, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है आपको क्लास में कराने की। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं। वो क्या बोलता है, एक डायग्राम आपको बना के देता है और दिशा अपने हिसाब से देता है उसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। और चारों तरफ इंसान बिठा देता है P, Q, R, S। फिर आपसे बोलता है कि सर्वप्रथम आपको एक डायग्राम दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या मिलेगा कि आपको एक डायरेक्शन, एक क्वेश्चन आपको साइड में दिखा दूंगा, क्वेश्चन आपको साइड में दिख जाएगा, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। तो आपसे बोला यह गया है कि जो साइड में मैं दिखा तो सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम एक क्या आएगी कि बस एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा वही करा दूं जो है, ठीक है। बस एक सेकंड का समय देना मुझे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं अपने पास से बनवाऊंगा अभी तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, साइड में क्वेश्चन दिखा नहीं पाऊंगा और कोई इशू नहीं है। तो बेटा अभी क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, कोई बात नहीं, उसके फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पास से करा देता हूँ ना। क्वेश्चन थोड़ा देखो, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ उसको समझ लो क्या है। क्वेश्चन सारे में नहीं दिखेगा इस बार आपको, तो ये मैं समझा देता हूँ क्या बोला उसने। वो बोलेगा आपसे कि ये डायग्राम दर्शाया गया है, इसमें दिशाएं दी गई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ऐसे लिखा मिलेगा। फिर आपसे बोलेगा कि जो P है वो 2.5 भुजा दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। P 2.5 भुजा दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। और आपसे बोलेगा R 2.5 भुजा वामावर्त दिशा में चलता है। R 2.5 भुजा वामावर्त दिशा में चलता है। तो बताइए P और R क्रमशः किन किन दिशाओं में पहुंच गए हैं। तो बताइए P और R क्रमशः किन किन दिशाओं में पहुंच, क्रमशः मतलब पहले P की दिशा बतानी है और फिर R की। तो 2.5 भुजा चला। अब बच्चे समझ ही नहीं पाते 2.5 भुजा का मतलब क्या है। बेटा मतलब यह है कि P यहाँ है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी जहाँ चलती है, तो यहाँ के बाद घड़ी ऐसे जाती है, 2.5 भुजा चलना है। तो ये हो गई बेटा आधी भुजा, ये हो गई एक और आधा कितना होता है 1.5, और एक और चल दो 2.5, यहाँ पहुंच गई। ये कौन सी दिशा है, साउथ, यानी कि P कहाँ पहुंच गया, P पहुंच गया साउथ में, दक्षिण में। अब चलाना है R को चलाना है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी चलती है आगे, आप जाओगे पीछे। ये आधा, 1.5 और 1.5, कहाँ पहुंच गया R यहाँ पहुंच गया। कौन सी दिशा है, वेस्ट।
तो आंसर आर कहाँ पहुंच गया, वेस्ट में। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया दक्षिण कौमा पश्चिम। आंसर क्या हो गया, दक्षिण कौमा पश्चिम। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे अभी एग्जैक्ट लैंग्वेज तो याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो करना आना चाहिए। आपके समझ में आ चुका होगा। 2.5 भुजा का मतलब क्या है, आधी ये एक ही एक ही, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिण मतलब घड़ी की दिशा में। तो अगर इसमें का क्वेश्चन बाय चांस आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता हो कि अब भी हमसे नहीं हो रहा सर, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। देखिए साइड में आपको सब दिख रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब दिख रहा है। आप कहीं भी जो आपको प्रेफर करते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप यूज करते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे भेजना है, जरूरी नहीं है इंस्टाग्राम पे भेजना है, जरूरी नहीं है फेसबुक पे भेजना है। जो चीज आप यूज करते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी आप चलाते हो, या कमेंट में कुछ भी नहीं चलाते तो यूट्यूब पे कमेंट में आप मुझे भी अगर क्वेश्चन भेजोगे, क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि आप सेंड तो नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन टाइप कर देना, मैं कमेंट में भी आपको आंसर दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जरूरी है कि आपको कहीं मुझे कांटेक्ट करना जरूरी है। आप यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख दे, मैं उसका सोल्यूशन आपको, आंसर वहीं पे आपको बता दूंगा। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं लाइक कमेंट नहीं बोल रहा कि लाइक करो कमेंट करो, नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इसे उस इंसान तक, उस जरूरतमंद तक पहुंचा दो जिसको इसकी जरूरत है। मतलब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बस आप उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचा दो। देखना ना देखना उसका काम, देखेगा, अच्छी लगेगी आगे की वीडियो वो बार बार खुद देखने लगेगा, अच्छी नहीं लगेगी तो आप उससे कहोगे वो तो भी नहीं देखेगा। तो इसलिए मैं तो किसी कहता नहीं कि भाई तुम देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ जो बच्चे देख रहे हैं, जिन बच्चे जो कि मैं नहीं बनाता हूँ, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो नहीं आई कई दिनों से, तो उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। उन बच्चों से कह रहा हूँ कि आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, या पढ़ भी लेते हैं तो वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ व्यवहारिक नॉलेज में कराने की, आपकी भाषा में आपको समझाने की, तो काफ़ी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा वो आपका उस तरीके से नहीं पढ़ाता इस तरीके से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रोफेशनल तरीका हो। मैं नॉर्मल अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में आए A to Z। मतलब क्या है कि एक फैमिली मेंबर्स की तरीके से, कि हम अपने छोटे भाई को समझाते हैं, बहन को समझाते हैं, तो मैं बस आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम प्यार से समझेंगे, अगर हम हंसी मजाक में समझेंगे। अगर ज़्यादा ही ओवर हो जाता है तो फिर वो चीज़ बच्चा समझता नहीं है, वो चला जाता है। तो आपको समझ में आए इसलिए कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। तो आप बस वीडियो को उस बंदे तक जरूर पहुँचाओ जो बच्चा देखना चाहता है, जो पढ़ रहा है। एक बार पढ़ेगा तो जितना मुझे लगता है डेफिनेटली वो दोबारा जरूर पढ़ेगा, क्योंकि लत तो लगी जानी है। एक बार पढ़ेगा तो कोर्स पूरा हो जाएगा, जो चैप्टर आता है वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो नहीं आता वो डेफिनेटली पढ़ेगा। तो शुरू से पूरा कोर्स करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर करा रहा हूँ, ताकि आप एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन करो तो आप कर पाओ। क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही रखूँगा, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।